नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी देहरादून में धनतेरस पर खूब हुई धन की वर्षा। खरीदारों से चहका ज्वेलरी और बर्तन बाजार। ऐसे में घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकले लोग और इस दौरान करोड़ों रुपए का व्यापार भी हुआ है। मिठाई और वाहन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी खूब बिक्री हुई। खरीदारी के लिए पलटन बाजार में दिन भर भीड़ उमड़ी रही। 1.5 गुना बढ़ा है कारोबारियों का कारोबार। दीपावली पर 210 रुपए किलो तक बिके गेंदे के फूल। सामान्य दिनों में 20 रुपए में बिकने वाली माला 35 रुपए में बिकी। सबसे ज्यादा हुई झाड़ू की बिक्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाजार गुलजार रहे पूरे दिन और ऐसे में खरीदारी भी खूब जमकर हुई। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या माने किस तरह की बाजारों में चहल देखने को मिली और कितनी बड़ी संख्या में बाजार में लोग पहुंचे और खरीदारी कर भी रहे थे लोग? जी सर, बिल्कुल। देखिए, इस बार जो धनतेरस रही है इसमें करीब काफी ज्यादा जो है मुनाफा व्यापारियों को पहुंचा है और करीब, लेकिन हालांकि जो अनुमान था उस अनुमान के मुताबिक जो है इस बार व्यापार नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात की जाए देहरादून के बात करें तो करीब 200 करोड़ से अधिक का जो है मुनाफा व्यापारियों को हुआ है और करीब अनुमान है कि 200 से अधिक करोड़ का जो है कारोबार इस बार देहरादून में हुआ है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जो अनुमान लगाया जा रहा था उस अनुमान के लिए तहत जो है इतना कारोबार नहीं हो पाया है। और जब मार्केट वासियों से भी हमने बातचीत की और जो व्यापारी थे उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था कि इस बार जो है मार्केट में काफी पिछले वर्ष के मुकाबले काफी मसला दिखाई दे रहा है। लोग ज्यादातर ऑनलाइन सामान प्रेफर कर रहे थे, ऑनलाइन खरीदारी इस बार लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं और महंगाई का कहीं ना कहीं मार्केट पर इस बार देखने को मिला है। हालांकि फिर भी इसके बावजूद जो है मुनाफा कारोबारियों को पहुंचा है। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार मार्केट थोड़ा महंगा जो है वो चल रहा है। अरुण, क्या माने इस बार, क्योंकि ऑनलाइन भी काफी बड़ी संख्या में शॉपिंग चल रही थी, तो क्या ऑफलाइन बाजारों पर असर पड़ा है इसका? जी सर, बिल्कुल। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से कई कुछ प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, उन ऐप के माध्यम से जो लोग खरीदारी करते हैं, सामान खरीदते हैं, इस पर असर नहीं पड़ा है। और कुछ व्यापारियों का मानना था कि ऑनलाइन के माध्यम से जो सामान खरीदा जा रहा है उससे काफी ज्यादा असर जो है मार्केट पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है। कुछ लोग ट्रैफिक से बचने के लिए मार्केट में नहीं जाते, कुछ लोग ऑनलाइन सामान प्रीफर करते हैं ताकि उन्हें उसकी बचत हो सके। कुछ महंगाई को देखते हुए किसी ऑनलाइन सामान कुछ जो है ऑफलाइन माध्यम से सस्ता भी मिलता है। तो इस तरीके से इन तमाम चीजों का असर भी जो है मार्केट पर पड़ा है। लेकिन अभी दीपावली के और भी है, 8 दिन है, आज छोटी दीपावली है, फिर बड़ी दिवाली है, गोवर्धन है, भाई है। ऐसे में अजय ये मुनाफा और कितना होता है, जो अनुमान लगाया जा रहा था वो अनुमान को पूरा कर पाते नहीं है, अभी देखने वाली बात है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को दीपावली और धनतेरस की भी शुभकामनाएं दी गई। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, सभी जगह आज पूजन हो रहा है, सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो। क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए राज्य के बॉर्डरों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर्व पर आवागमन में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और यातायात के लिए भी विशेष प्रबंध होने चाहिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया है कि सीएम के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा पर कड़ा चेकिंग अभियान भी इस दौरान चलाया जा रहा है। बाजार में भी जो है पुलिस पूरी तरह अलर्ट रहे। महिलाएं जो खरीदारी को आती है
तो साधे में भी पुलिस जो है घूमती रहे। इसके अलावा जो है खासकर ज्वेलरी शॉप्स है, इस तरह जो फाइनेंशियल्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पुलिस दिखाई दे। तो जो है इसमें हमने पुलिस ने पूरी तरह हमारा प्लान जो है वो लागू हो चुका है। और आप देखेंगे कि जो इवन जो ट्रैफिक में भी आप देखेंगे कि हालांकि ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रैफिक की मैन पावर भी हमने कुछ बढ़ा दिया है, कुछ प्लानिंग भी इस तरह से किया है, कुछ डाइवर्जन्स वगैरह दिए हैं, टूरिस्ट भी आते हैं इस दौरान। तो ट्रैफिक के लिए भी पुलिस जो है पूरी तरह जो है वो अलर्ट है। प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में संबंधित अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला नीति 2024 के तैयार प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतिकरण विभागीय मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया है। ये प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग और नियोजन विभाग द्वारा आपसी समन्वय से तैयार किया जा रहा है। ये प्रारूप आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए। इसमें महिलाओं को जो अतिरिक्त हम सबको, चाहे उनके अधिकार के रूप में कह लीजिए या अतिरिक्त वेटेज के रूप में कह लीजिए, जो हमको दिया जाना चाहिए, वो सारी भावना महिला नीति के तहत जो है वो निकल कर आती है। महिलाएं चाहे वो वार्ड मेंबर के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला चाहे वो लोकसभा के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला चाहे विधानसभा के रूप में हो, पंचायतों के रूप में हो, तो महिलाएं किस प्रकार से निर्णायक हो सकती है और अधिक से अधिक इनकी सहभागिता हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनको किस प्रकार से हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये नीति उसमें बहुत कुछ कहती है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और अनर्गल बयानबाजी भी कर रही है, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग को देकर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। क्या 5 बजे तक होगा ना? देखिए, केदारनाथ विधानसभा के संदर्भ में आज हम चुनाव आयोग का, तो उनके पास हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है। जिस प्रकार से केदारनाथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग कर रही है और आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है, वो पूरा प्रदेश और देश की जनता देख रही है। तो इसी के संदर्भ में आज हमारा डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल रहा है और उनकी शिकायत करेंगे। हम आशा करते हैं कि चुनाव आयोग इसमें। मनोज रावत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि केदारनाथ की जनता ने बीजेपी सरकार के कुशासन से पूरी तरह ग्रस्त हो गई है, जिसे लेकर जनता में भारी आक्रोश भी है और नाराजगी भी है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता कांग्रेस का साथ देगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सारी जमीनी तैयारियां पहले से ही थी और अब जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह निश्चित तौर पर दिन दुगनी और रात चारगुनी गति से बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारा है और निश्चित तौर पर जनता का जो आक्रोश सरकार के प्रति है, उसका भी लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। जो आप देखिए, वहाँ पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। केदारनाथ धाम में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई है, हकूकदारियों के साथ सरकार का बर्ताव रहा है, चारधाम यात्रा जिस तरीके से प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों का रोजगार ठप गया। अल्मोड़ा कांग्रेस विधायक और केदारनाथ उप चुनाव प्रभारी मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी हताश निराश नजर आ रही है। बीजेपी के पाले से ये चुनाव खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में मतदान करने का फैसला ले लिया है और कांग्रेस उपचुनाव में जीत भी हासिल करेगी। देखिए, जो केदारनाथ का बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है, उसमें
निश्चित रूप से कांग्रेस जीतने के बिल्कुल उस पर खड़ी हुई है और कांग्रेस के अंदर पूरा हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक हताशा है, निराशा है और कल की उनकी सभा को देख के लग रहा था कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार वहां पर मान ली। भगवानपुर के बुग्गावाला गांव में जिलाधिकारी करमेंद्र सिंह ने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र के समस्याओं को सुना है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान भी कराया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। इस दौरान डीएम करमेंद्र सिंह ने बताया है कि लिखित में कुल 25 शिकायतें मिली हैं, जबकि मौखिक भी कई समस्याएं सामने आई हैं, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। और इस गांव में 25 तो लिखित शिकायतें आई हैं और बाकी मौखिक बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं। उसमें विशेष रूप से ज़मीन का है, पैमाइश का है, चक रोडों का है और उसके अलावा कुछ हैंडपम्प की बात बताई इन लोगों ने, कुछ जल जीवन मिशन की समस्याएं हैं, कुछ पाइप नहीं पड़े हुए हैं, बिजली के कुछ पोल की बात बताई इन लोगों ने जो है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएँ आई हैं इन लोगों की, कुछ पेंशन की भी समस्याएँ थीं। तो उन सभी समस्याओं को एक एक करके सुना गया है और उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सम्यक। दीपावली पर्व को लेकर लोहाघाट में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने बताया है कि दीपावली पर्व को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पटाखा व्यापारियों को कड़े नियमों के तहत लाइसेंस दिए गए हैं। साथ ही नगर के जवाहर पार्क में आतिशबाजी की दुकानें भी लगाई गई हैं और किसी भी आग लगने की घटना को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया गया है। एसडीएम ने बताया है कि दीपावली में बनने वाली मिठाइयों में मिलावटखोरी को देखते हुए भी खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। दिवाली को लेकर जो कि फुटकर विक्रेता है उनके द्वारा प्रपत्र 4 में लाइसेंस की डिमांड की जाती है, उनको प्रपत्र 24 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं, जिसमें ये शर्तें रहती हैं कि 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और वो अपने पास में पानी की बाल्टियां, रेते की बाल्टियां और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे, साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी और शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था पर। उत्तराखंड में चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ों की लागत से ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम अब तक जारी है। और इन सब के बीच उत्तरकाशी में कुछ लोग हॉट मिक्स प्लांट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग कंपनी के साथ ही खड़े हो गए हैं। अब इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में लग रहे हॉट मिक्स प्लांट के समर्थन में इलाके के लोग खड़े हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्लांट शुरू हो जाएगा और सड़क निर्माण कार्य में तेजी आएगी। हमारे ग्राम सभा नजदीक की प्रधान हूँ और हमें यहाँ से कोई आपत्ति नहीं है और हमें यही विकास चाहिए, हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। सारे ग्राम सभा की ओर से मैं बोल रही हूँ कि कोई आपत्ति नहीं है किसी को, हम इसके साथ सब हैं। हमें रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमें कहीं बाहर न जाने पड़ेगा, यहीं पे नजदीक है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, सब हमारे साथ है, सब गौरव के साथ है, हम सब गौरव के साथ है। हमारा अपना ही है, गौरव का नहीं, हमारा अपना है, खुद का अपना है, बस कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिन्होंने दे रखा है तो उनको आपत्ति नहीं है, तो इन लोगों को आपत्ति क्यों है जो लगाना चाह रहे हैं? मतलब हमारे क्षेत्र में ये विकास हो रहा है, विकास बढ़ रहा है, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार से हम समस्त काश्तकार, हमारी यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है और हम चाह रहे हैं कि हमारा प्लान रुके, हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले, रोजगार बढ़े और हम सारे काश्तकार, जितने हम काश्तकार हैं यहाँ के कैडी घाट के, तो हम सब गौरव के साथ हैं और हमारा अपना हम गौरव के अपना ही क्षेत्र है। बाहर लोग जो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं ना यहाँ के कोई काश्तकार हैं, ना उनका यहाँ कोई हक है ना हकूक है, ये फालतू जो है इसमें वो कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम गौरव को भी धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि यह प्लांट भारत तिब्बत सीमा तक होने वाले सड़क के चौड़ीकरण के लिए लगाया जा रहा है,
जिससे देश की सीमा तक मजबूत रोड नेटवर्क के साथ यहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जो यहाँ का काश्तकार नहीं है, जो इस ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, जो बाहर हैं, वो यहाँ पे विवाद कर रहे हैं। उनका विवाद गलत है, निराधार है, क्योंकि सारी जनता ये चाहती है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में विकास की चौमुखी विकास हो, नदी बहे, चौमुखी विकास हो। और जो गौरव नौटियाल यहाँ पर जो करने जा रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं अपने हार्दिक दिल से उसको बधाई देता हूँ कि हमारे भाइयों के लिए, हमारे युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार उन्होंने स्थापित किया है। सारी जनता उनके साथ है। ग्राम पंचायत पुजारगांव, दरमाली, गवाना, डांडा, मांजप, अस्थल, रनाड़ी, हिटाणु, भालसी, नालागर, उदालका तक सारी जनता उनके साथ है। ये जो खोलनामे तोक में प्लांट गौरव भाई ने लगाया है, उसने एक क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसके लिए कि हम समस्त ग्रामवासी, ग्राम पुजारगांव, दरमाली और अपना डांडा, मांजप, हिटाणु, भालसी, अस्थल, रनाड़ी कि इन्होंने हमारे बीच में एक ऐसी पहल की है कि जो एक हमारे आने वाले युवाओं के लिए एक वरदान है। और निरंतर इस प्लांट को लगने से रोजगार मिलेगा। जो बाहरी मशीनरी, बाहरी जो ठेकेदार यहाँ पर आते हैं, वो अपने क्षेत्र में रोजगार कर पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने मनेरी भाली जैसी परियोजना देखी। ये काश्तकार भूमि जो है अस्थल, रनाड़ी, पुजारगांव, डांडा, मांजप वालों की है, और उससे सारा हमारा जो नुकसान हुआ, हमने सरकार के लिए योगदान दिया। और अगर हमारा ही बीच का कोई यहाँ पर जो है वो प्लांट लगा रहा है, पहले भी यहाँ पर एक प्लांट लग चुका है, तो क्षेत्र वालों ने कोई विरोध नहीं किया, दूसरा प्लांट लग रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बाहर के असामाजिक तत्व हैं जो कि यहाँ पर जो है अपनी ठेकेदारी प्रथा को हावी करना चाहते हैं। तो हम गांव के लोग कंपनी वालों के साथ अब खड़े हो गए और सभी लोग विकास कार्यों से संतुष्ट हैं। लेकिन आरोप है कि कुछ लोग प्लांट का विरोध कर रहे ताकि विकास कार्यों में अड़चन आए। आरोप तो यह भी लग रहा है कि विरोध करने वाले लोग कंपनी वालों से पैसे लेने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। हमें सर एक पेंटिंग का काम मिला है, रीसरफेसिंग का, बीआरओ का, जो कि हीना से लेके झाला ब्रिज तक है। जिस रोड की स्थिति बहुत ही खराब है और हमारे को बहुत प्रेशर किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी काम चालू किया जाए। लेकिन सर हमने यहाँ पे देखिए अब पूरा सेटअप बिठा दिया है, हम काम चालू करना चाहते हैं, लेकिन सर बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। लोकल लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, हमें सपोर्ट किया जाए, हम जल्दी से जल्दी गुड क्वालिटी वर्क आपको करके देंगे सर। जनपद उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा के साथ भारत तिब्बत सीमा तक के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए बीआरओ की ओर से एक निजी कंपनी को हॉट मिक्स प्लांट के लिए अधिकृत किया गया, पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे। और जो यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं वो असामाजिक तत्व है। न जाने वो पैसों के चक्कर में है, पता नहीं किस चक्कर में। उनकी कोई भूमि नहीं है। भूमि वालों को आपने देख लिया, ये समस्त काश्तकार जो है यहाँ पर आए हुए, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। भाई इन्होंने विरोध करना है और पैसा ऐंठना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो तब मानता हूँ कि अगर प्रत्येक समाज में ये जाएं और जनता का दुख देखें, ऐसा इनका कोई मतलब नहीं। इनका मतलब है शासन प्रशासन पर दबाव डालना, या कहीं पर आप भला काम हो रहा है तो उसको जो है विरोध करना। तो हमारा बच्चों को रोजगार, हमारा विकास ये रोका लगे। पहले क्रेशर वक्त प्रदूषण थे तो ले प्रदूषण थे, जंगल की बात है, ना कोई प्रदूषण ना कोई कुछ। अब जाई देखा आगे बढ़ तई पीछे भागो ना, तई बाहर का पैसा कहां एक नेता हम बोल हमारे के, वो बोल हमारे के नेता हम जानते कोई नहीं, हम जानते नहीं। बहुत अच्छी चीज है ये तो। हमारे गांव को बच्चे पैदल जो विकास करो, गांव को बच्चा करो, हमारे बतुले अगर विकास खेती है उनको आपत्ति नहीं है, तो उनको आपत्ति क्यों है? वो आपत्ति है तो पहले क्रेशर रोक दो। अब ये क्रेशर और क्या ले तो पहले रोक ही नहीं। अब हमारे के बढ़ ज्यादा। देवभूमि उत्तराखंड में चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए हजारों करोड़ों की लागत से ऑल वेदर रोड का निर्माण कार्य वर्षों से चल रहा, लेकिन उत्तरकाशी में कुछ लोग विरोध कर रहे। लेकिन अब कई गांव के ग्रामीण कंपनी वालों के साथ खड़े हो गए हैं ताकि विकास कार्यों में बाधा न पहुंचे। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। बदलते दौर में उत्तराखंड के युवाओं में भी नशे की लत बढ़ गई है, लेकिन अब बच्चों को बचाने के लिए मातृशक्ति एकजुट हो रही है। टिहरी के प्रतापनगर में 11 गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और साथ मिलकर शराब का विरोध कर रहे हैं।
इस रिपोर्ट में देखिए। टिहरी में प्रतापनगर में उपली रमोली के 11 गांव के लोग शराब के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने विरोध के लिए बाकायदा समिति बनाई है। पिछले 1 महीने से शराबबंदी को लेकर संघर्षरत राज्य आंदोलनकारी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवी सिंह पंवार और उनके सहयोगी पत्रकार केशव रावत, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष राजपाल राणा गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। महरगांव, रैका, कुड़ियल गांव में बैठक कर गांव में समिति बनाकर लोगों को शराब ना पीने की शपथ दिलाई। लोगों को जरूरत थी, किसी ने मुद्दा उठाना था, लोग चाह रहे थे कोई उठाए, और हमें भगवान ने मुझे ये प्रेरणा दी है, मुझे ये काम सौंपा है। इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये भगवान नागराजा की माँ भगवती की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं, लोगों के अंदर एक कम्युनिकेशन था, लोग जानबूझ के नहीं ला रहे थे। लोग हरी को थैली उड़ाएंगे, तैन लिया है तो मैं भी लो, तैन लिया है तो मैं ले लो। अब जब बंद होगी तो बंद हो जाएगा। इसमें ये बहुत बढ़िया पहल हो गई। लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आप सबको। समिति ने निर्णय लिया कि शादी समारोह, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आने वाले समय में शादी के कार्ड पर शराब नहीं, संस्कार दो के स्लोगन के साथ नशा मुक्ति शादी लिखवाने का संकल्प लिया। राज्य आंदोलनकारी देवी सिंह पंवार ने कहा कि उन्होंने लगभग 11 गांव, कंडियाल गांव, उपला कंडियाल गांव, पंडर गांव, बुड़कोट मोहल्ला, सोंधी, दिनगांव, सिलोड़ा, महरगांव, रैका, कुड़ियल गांव में जाकर बैठक कर समितियां बनाई और 11 गांव नशाबंदी को लेकर उनके साथ लामबंद है। ये उपली रमोली के अलावा इसके बाद क्या आगे का? अभी शुरुआत है। जिस दिन हमारी 23 ग्राम सभा ठीक हो जाएगी, पैक हो जाएगी, उस दिन जो है फिर लमगो में देखेंगे आप 23 ग्राम सभा। प्रतापनगर क्षेत्र में शराब को लेकर महिलाएं बहुत ही आक्रोशित हैं और इस शराब के कारण महिलाएं बहुत ही ज्यादा पीड़ित भी हैं। वे चाहती थी शराब के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाए और अब आंदोलन की शुरुआत हो गई, लिहाजा महिलाएं भी साथ दे रही हैं। उम्मीद जगी है कि शायद शराब अब हमारे क्षेत्र में प्रतिबंधित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का और बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है, यही वजह है कि 11 गांव के लोग शराब के खिलाफ लामबंद हुए हैं। और देवी सिंह जी को भी इस काम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपकी अवस्था भी ऐसी है और काम भी आपने ऐसा ही शुरू किया ये इस अवस्था में, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप सहयोग करेंगे और किस तरह का सहयोग करेंगे, किस हद तक सहयोग करेंगे आप? मान्यवर, अब बूढ़ा आदमी हूँ मैं, क्या सहयोग कर सकता है, लेकिन यथाशक्ति। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।